हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार 30 मार्च 2024 तक छात्रों का वार्षिक परिणाम की घोषणा करनी है तथा वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक उसके पूर्व तैयार करना है, जिसके संबंध में किस प्रकार का प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं का प्रारूप है तथा साथ ही शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के लिए प्रारूप है, वह राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पत्र के माध्यम से जारी कर दिया गया और संपूर्ण दिशा निर्देश फ्रेंड्स प्रदान किए जा रहे हैं। वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को बनाने में किसी प्रकार से भी यदि दिक्कत आती है तो उसके संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए फ्रेंड्स, उन सभी दिशा निर्देशों को आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो स्टडी मोटिवेशन एवं FLN संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए, साथ ही गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त जानकारियों को अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए और इन दिशा निर्देशों को समझने के बाद हमें वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो आप देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया पत्र है और आप विषय पे देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु निर्देश, यानी फ्रेंड्स जो बड़ा वाला हम पत्रक तैयार करते हैं हर साल, जिसको हम वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक कहते हैं, वो और साथ ही समग्र प्रगति पत्रक किस प्रकार से तैयार करना है उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। फ्रेंड्स, राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र है और इसके निर्देशों की हम बात करें तो नंबर 1 पे देखते हैं हम, तो दिया गया है कि वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 के वार्षिक परिणाम यानी कक्षा 3 और 4 एवं पूर्व माध्यमिक में कक्षा 6 व 7 हेतु शैक्षिक मूल्यांकन एवं शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों हेतु पृथक पृथक वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के प्रारूप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यानी फ्रेंड्स, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जो प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के लिए शैक्षिक मूल्यांकन एवं शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र तथा साथ ही व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के पृथक पृथक से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन की हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि पत्रक A3 साइज पेपर में है, यानी जो शैक्षिक मूल्यांकन के लिए जो प्रारूप है वो A3 साइज में है एवं शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों हेतु A4 साइज में है। इस प्रकार से पेपर की साइज दी गई है। संदर्भित पत्र क्रमांक 03 अनुसार मुद्रित करवाकर शालाओं को उपलब्ध कराए जाए। किस प्रकार से जो साइज है वो स्पष्ट इसमें की गई है। और आप देख सकते हो इसमें जो शैक्षिक मूल्यांकन का है वो अलग है और शैक्षिक मूल्यांकन का पत्रक अलग है। पहले हर बार साथ में ही रहता था फ्रेंड्स। अब जो नंबर 1 का 1.2 यानी 1.2 की हम बात करें निर्देश की, तो कक्षा 3 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डेस करना है। फ्रेंड्स, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ जब कक्षा 3 का हम वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करते तो मासिक टेस्ट का जो कॉलम है, जो हमें कक्षा 4, 6 और 7 में जो मासिक टेस्ट के हम अंक दे रहे हैं फ्रेंड्स, उन कॉलम में यहाँ पे डेस करना है और वार्षिक प्रोजेक्ट का जो कॉलम है उसमें भी डेस करना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो अंकित किया जाए, यानी डेस अंकित किया जाए। एवं वार्षिक परिणाम अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकतम 40 अंक का होगा, यानी वार्षिक परिणाम तैयार करने के लिए जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा वह अधिकतम 40 अंकों का होगा। और साथ में आप देखेंगे तो एवं वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिकतम 60 अंक का होगा और वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिकतम 60 अंक का है। साथियों, आप सभी जानते हो प्रश्न पत्र 60 अंक का रहा है, इसलिए 60 अंक का इस प्रकार से टोटल 100 अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। और फ्रेंड्स, जो 40 अंक की बात करें तो ये 40 अंक ये आपको कक्षा 3 के FLN के अंतर्गत जो 20वां आकलन हुआ था फ्रेंड्स, उस 20वें आकलन के आधार पर यह तैयार करना है और अधिकतम 20 अंक का दिया गया है फ्रेंड्स। और वो किस प्रकार से तैयार किया गया है तो FLN संबंधित भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है फ्रेंड्स, वो देख करके आप इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कक्षा 3 के लिए एकदम स्पष्ट निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदान किए गए। इसी क्रम में फ्रेंड्स 1.3 की हम बात करें तो कक्षा 4, 6 व 7 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को
मासिक टेस्ट अधिभार 10 अंक का। यानी फ्रेंड्स जो अगस्त, सितंबर, जनवरी एवं फरवरी में जो मासिक टेस्ट हुए हैं वो 10 अंक के थे और इस प्रकार से 4 माह में हुए हैं उसका अधिभार 10 अंक है। यानी उसका जो अधिभार लिया जाएगा वो 10 अंक लिया जाएगा। और आगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार है वो 20 अंक का रहेगा। वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक अधिकतम 60 अंक एवं वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार 10 अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। फ्रेंड्स इसमें भी यह स्पष्ट होता है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके 20 अंक और टेस्ट जो हुए 4 माह के लिए उसका अधिभार 10 अंक। इस प्रकार से अर्धवार्षिक का 20 अंक, मासिक टेस्ट का 10 अंक, 30 अंक हो गए। और जो हमारी वार्षिक लिखित मूल्यांकन परीक्षा हुई वह 60 अंक, तो 30 और 60 90। और प्रोजेक्ट का इसमें 10 अंक दिया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स से इसमें 100 अंक हो जाएंगे और उस आधार पर तैयार किया जाएगा। और इसी क्रम में हम 1.4 की हम बात करें तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे वार्षिक परिणाम तैयार करने में अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाए। यानी कक्षा 4, 6 एवं 7 के लिए हम तैयार करेंगे तो उसमें भी स्पष्ट किया है कि मासिक टेस्ट का अधिभार 10 अंक होगा और अर्धवार्षिक का 20 अंक होगा, प्रोजेक्ट का 10 अंक का होगा और वार्षिक लिखित परीक्षा का 60 अंक का। इस प्रकार से 100 अंक का स्पष्ट हो गया फ्रेंड्स। और वार्षिक परिणाम तैयार करने के लिए जो अतिरिक्त भाषा है, जहाँ पे अतिरिक्त भाषा ली गई है उसमें अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाए किंतु पत्रक में लिखना है। इसी में हम देखेंगे तो बिंदु नंबर 2 की बात करें तो कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य शिक्षा केंद्र से उपलब्ध करा जाएं। कई साथियों के प्रश्न आते हैं कि जो समग्र प्रगति पत्रक है ये कब तक प्राप्त होंगे, कहाँ से प्राप्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यह राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र है और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य शिक्षा केंद्र से समग्र प्रगति पत्रक प्राप्त होंगे। इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 2.1 की बात करें तो कक्षा 3 व 4 के समग्र प्रगति पत्रक में समस्त प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक द्वारा पूर्ण की जाएगी। कक्षा 4 के प्रगति पत्रक भरने के संबंध में विस्तृत निर्देश संदर्भित पत्र क्रमांक 2 द्वारा प्रेषित किए गए हैं। यानी फ्रेंड्स जो कक्षा 3 के लिए प्रगति पत्रक भरने के संबंध में जो निर्देश है वो पत्र क्रमांक 2 के द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रेषित किए गए हैं। साथ ही कक्षा 6 व 7 के समग्र प्रगति पत्रक की प्रविष्टियों के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 2.2 समग्र प्रगति पत्रक में विषयवार ग्रेड की प्रविष्टि। इस अकादमिक सत्र में सांकेतिक गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 रहेगा जो निम्नानुसार होगा। यानी फ्रेंड्स इस बार इसमें स्पष्ट किया गया कि सांकेतिक गणना हेतु जो कुल पूर्णांक है वो 100 अंकों का रहेगा और उसके बारे में जानकारी निम्नानुसार है। तो आप देखेंगे 2.1 में वार्षिक लिखित परीक्षा के विषयवार प्राप्तांक अधिकतम 60 अंक में मासिक टेस्ट का अधिभार 10 अंक, अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार 20 अंक एवं प्रोजेक्ट का अधिभार 10 अंक प्राप्तांकों का योग कर सांकेतिक ग्रेड की गणना की जाए। यानी फ्रेंड्स जो 100 अंक होगा वो सांकेतिक ग्रेड उसके अंदर से उसकी गणना की जाएगी। फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से कहाँ से कितने प्राप्तांकों का अधिभार लिया जाएगा। और 2.2 में वार्षिक परिणाम में शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाए। यानी फ्रेंड्स इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो शैक्षणिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत क्षेत्र के जो सामाजिक गुणों में अंकित जो ग्रेड की गई है उसको इसमें नहीं जोड़ाना जाना है, उसके अंक इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। केवल उसके अंदर अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिभार, मासिक टेस्ट का अधिभार, प्रोजेक्ट का अधिभार और वार्षिक परीक्षा का अधिभार टोटल करके उसमें से परिणाम तैयार किया जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे उक्तानुसार वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर 30 मार्च 2024 को छात्रों के वार्षिक परिणाम की गणना की जाए। संलग्न में आप देखेंगे तो जो प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के पृथक पृथक प्रारूप और नंबर 2 में देखेंगे तो शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन हेतु प्रारूप वह इस पत्र के माध्यम से फ्रेंड्स संलग्न किया गया है। और ये आप पत्र देख सकते हैं जो राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह 21 मार्च 2024 को जारी किया गया फ्रेंड्स। इस पत्र को आप देख ले, उसमें प्रारूप संलग्न किया गया है और आप ये जो प्रारूप है ये जहाँ तक आप
तक पहुँच ही गए होंगे। आप देख सकते हो किस प्रकार से उसमें वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करने के लिए दिए गए हैं फ्रेंड्स। और कक्षा 3, 4, 6, 7 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक किस प्रकार से तैयार करना है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन पर उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।